मृत्यु के बाद 13 दिन तक जब माना जाता है कि एक जीवात्मा, जिसको मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा कहा जाता है, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या खाती है और कैसा उसका जीवन होता है उन 13 दिनों के अंदर अंदर, तो उसकी बात मैं पूरे विस्तार से भी करने वाला हूँ। जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो वो एक वायु रूपी सूक्ष्म शरीर में आ जाता है, क्योंकि उस समय यम दूत वहाँ पर होते हैं, तो वो उसको एक बंधन के अंदर रखते हैं ताकि वो इंसान जो भी प्रेत आत्मा बन चुका है वो वापस अपने शरीर में ना जाए, और उसी समय उसको उसके निवास स्थान जहाँ पर भी वो उस समय था वहाँ से ले जाया जाता है, और उसका जो भी लेखा जोखा है, मतलब जो भी उसने पाप किए हैं, जो भी उसने पुण्य किए हैं, वो सारा उसके साथ किया जाता है कि ये तुमने पाप किए हैं, ये तुम्हारे पुण्य है और ये सब कुछ तुम्हारे कर्म रहे हैं। वो चीज़ सारी की सारी उसे दिखाई जाती है। उसके बारे में 24 घंटे बाद जब वो वापस अपने घर के अंदर आता है, उसके दरमियान कई बार जैसे शवदाह कर दिया जाता है, तो उस शवदाह के समय भी त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। मतलब 3 पिंड जो कि या तो जौ के आटे से या फिर चावल के आटे से बनाए जाते हैं, और इन्हीं पिंडों में से एक पिंड को जिस घर के अंदर वो प्राणी रहता था, उस घर के जो मेन गेट होता है, दरवाज़ा होता है, उसके अंदर बाएं हाथ की ओर उस एक पिंड को रखा जाता है। उसके बाद एक पिंड चौराहे के ऊपर रखा जाता है, और एक पिंड जहाँ पर जिस शमशान के अंदर उसके दाह कर्म होना है वहाँ पर रखा जाता है। ये हुए त्रिपिंडी। तो इसे त्रिपिंडी कहा जाता है क्योंकि जब वो इंसान जो वापस आया है तो उसको भोजन भी चाहिए, उसके साथ जो यमदूत हैं उनको भी भोजन चाहिए। तो यही होता है जब आप उस घर से उस प्रेत आत्मा को बाहर, मतलब उसका शरीर का जब शवदाह होगा, तो उसमें उनमें से 2 हिस्से जो कि उस प्रेत आत्मा के अगले शरीर के निर्माण हेतु होते हैं, और एक हिस्सा भोजन के लिए जो कि वो प्रेत आत्मा करेगी। दूसरा उसमें से ही जो चौथा हिस्सा होगा वो यमदूतों के लिए होता है, जिसमें से उनको भोजन मिलेगा। तो ये हुआ त्रिपिंडी श्राद्ध। अब जब ये त्रिपिंडी कर दिया हमने, तो उसके बाद में जब वो प्रेत आत्मा उन्हीं 13 दिनों के अंदर घर में ही रहती है, ये तो आपने सभी ने सुना है, तो उन 13 दिनों के अंदर भी एक एक पिंड दिया जाता है, और हर दिन भोजन भी उस प्रेत आत्मा के लिए। जब आप फूल, मतलब जब उसकी अस्थियां धोकर घर पे लाते हैं तो उस, या फिर घर पे मान लीजिए कि अगर किसी की अस्थियों को तीसरे या चौथे दिन में आप विसर्जित करोगे तो घर पे लाओगे। अगर घर पर नहीं ला पाते हैं तो पीपल के वृक्ष के ऊपर या फिर ज़मीन के अंदर। कई लोग अभी जैसे मानते नहीं हैं कि घर पे लाने लग गए हैं, परंतु कई लोग ज़मीन के अंदर ही, शमशान के अंदर एक पिंड लेकर जाया जाता है जो कि उसकी रक्षा के लिए होता है। वो पिंड दबा दिया जाता है ज़मीन में, और उसके ऊपर, है ना, मिट्टी डाल दी जाती है, और उस पिंड के नीचे अस्थियां रखी जाती हैं, जिनको कच्चे दूध से बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करके उन अस्थियों को वहाँ पर दबाया जाता है, ताकि वो जो पिंड है वो रक्षा करे। उस पिंड को स्वरूप, मतलब शिव के गणों, शिव जी के जो गण हैं उनके स्वरूप के रूप में वहाँ पर रखा जाता है, ताकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी मतलब जब बंदा ब्लैक मैजिक करता है वो वहाँ से उन अस्थियों को ना उठा पाए। तो उस हर तरीके से रक्षा के लिए उन पिंडों को वहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि कोई जीव, कोई जानवर भी तो उठा सकता है, वहाँ पर भी कुत्ते होते हैं, परंतु उस पिंड को जब आप वहाँ पर रख देते हैं उन अस्थियों पर, तो वो उठा नहीं पाते हैं। अब ये हुई हमने बात की कि अस्थियों की। तो पिंड, जो मैंने अभी बताया कि पिंड दिए जाते हैं 10 दिनों के लिए, 10 पिंड और दिए जाते हैं। होते तो ये पूरे 16, मतलब 16 पिंड हैं। पूरा 16 पिंडी दान होता है, इसे कहा जाता है, परंतु एक एक पिंड से एक एक शरीर के अंग का निर्माण होता है। जैसे पहले दिन का जो पिंड था
उससे सर बनेगा। दूसरे दिन का जो पिंड था उससे गर्दन और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन का जो पिंड होता है उससे हृदय मतलब दिल बनता है। चौथे दिन का जो पिंड है उससे पीठ बनती है। पांचवें दिन का जो पिंड है उससे नाभि बनती है। छठे दिन के पिंड से कमर और कुल्हे बनते हैं। सातवें दिन के पिंड से वो भाग बनते हैं जो कि आगे अगली पीढ़ी को निर्मित करेंगे। आठवें दिन के पिंड से जांघें बनती हैं और नौवें दिन के पिंड से घुटने, पिंडलियाँ और पैर बनते हैं। 10वें दिन के जो पिंड होता है, जो पिंड लगता है, उस समय तक शरीर सारा बन चुका होता है। तो 10वें दिन जो पूजा होती है उसके अंदर कई लोगों के अंदर जैसे घर के अंदर जो पंडित जी आते हैं तो वो उन 9 दिनों के अंदर जलपान नहीं करते हैं, परंतु 10वें दिन की जब पूजा हो जाती है, जब वो शरीर पूरा बन चुका होता है, तो उस समय आत्मा को भी भूख लगनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो उस समय कहा जाता है कि जो भी उस प्रेत आत्मा की जो भी फेवरेट चीज़ें थी, जो भी उसको पसंद थी, वो चीज़ें बनवाई जाएं। उसके साथ पिंड भी दिया जाता है ताकि जो यमदूत है उनको भी भोजन मिले, जो उसका प्रेत आत्मा का है जो वो भी उसको मिले, और भोजन जो उसको पसंद था वो भी कौओं को दिया जाता है ताकि वो जो भूख है उस प्रेत आत्मा की वो शांत हो सके। ऐसे ही 11वें दिन और 12वें दिन भी किया जाता है। अब ये सारा क्रम मैंने आपको बताया, तो अब इसके अंदर होता क्या है, आजकल क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हर कोई परेशान होता है। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्या आपने ये किया, क्या आपने उनके पीछे ये कर्म करवाया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं है। और ये पता ना होना ही जो प्रमुख कारण है वो है इस गरीबी का, इस बीमारियों का। क्योंकि आप जब अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रेत आत्मा से जब किसी की मृत्यु होती है तो वो 10वें दिन प्रेत आत्मा से जीवात्मा का रूप ले लेती है, और उस समय भी उसका जन्म नहीं हुआ है, तो मतलब वो वहाँ पर आत्मा है। आत्मा के रूप में भी जिन लोगों का ये त्रिपिंडी, ये 10 दिनों में 10 पिंड का मतलब नहीं दिया जाता है दान, तो वो क्या होते हैं कि वो उसी प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, और उनका भटकाव कई सालों तक होता है। प्रकाश वर्ष मतलब एक सूर्य से जब धरती पर ये प्रकाश आता है तो उसको कितना टाइम लगता है, कुछ मिनट। परंतु वही प्रकाश जब आपके इसी धरती के ऊपर ही रहता है, और वो प्रकाश की जो गति है वो यहाँ पर जब धरती पर गति बनती है तो वो कई हजारों सालों तक की हो जाती है। मतलब जिस इंसान का आपने श्राद्ध कर्म बहुत ही मन से नहीं किया तो वो आज भी भटक रहा है, और क्योंकि वो भटक रहा है तो वो आपके पित्र हैं, और वो पित्र भटक रहे हैं आपके, तो वो भटक रहे हैं, उसी का ही दोष आप पर लगता है, जिसकी वजह से आप भी इस जीवन में भटकते घूमते हैं। कोई पैसे के लिए भटक रहा है, किसी के पास पैसा है तो वहाँ पर खाने वाले नहीं हैं, मतलब घर के अंदर इंसान ही नहीं है उतने। किसी के पास खाने वाले हैं तो पैसा नहीं है, रोग पर पैसे लग जा रहे हैं, मानसिक शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मैं अभी इन दिनों में मतलब कई सारी जगहों पर जा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ का पता लग रहा है कि कई ग्रहों के अंदर क्या है कि उनके पास पैसा है, उनके पास परिवार भी अच्छा खासा है, परंतु फिर भी वहाँ पर मानसिक शांति है ही नहीं। वो अपनी जो समस्या है, अपनी जो उपलब्धियाँ हैं, वो किसी और के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, साझी नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत क्या है कि कोई वहाँ पर मित्रों के साथ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी को बुरी लत लग गई है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई शराब ले रहा है, कोई मदिरा का पान ही इतना कर रहा है कि वो जानबूझकर होश में ही ना रहे। तो इन सभी दुर्गतियों का कारण क्या है? वो पितृ जिनका आपने कर्म अच्छे से नहीं करवाया। तो आशा है कि आप आगे से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, और अपनी अगर गति को आपने अच्छा बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो उनके बारे में भी सोचेंगे जो आज आपके पास नहीं है, परंतु उनकी बदौलत आप हैं। अगर वो ना आए होते तो आज आप भी इस जीवन को नहीं भोग रहे होते।
समझ रहे हैं आप? बाकी ऐसे ही मैं कुछ एक और वीडियोस भी यहाँ पर अपलोड करूँगा, ताकि हर किसी को हमारे ही इस सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ पता चल पाए।